नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। नेताओं की ज़िंदगी में कुर्सी का बड़ा महत्व होता है और कुर्सी के साथ साथ महत्व होता है उसकी पोजीशन का, यानी वो कहाँ रखी है और वो कहाँ बैठे हैं। आपको याद होगा कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को कुर्सी के हैंडल पर बैठाया है। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनको बैठने के लिए स्टूल दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि नेताओं की ज़िंदगी में कुर्सी का किस तरीके से महत्व होता है। आज जिस कुर्सी की बात हो रही है वो जुड़ी है फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद से, और अवधेश प्रसाद की कुर्सी ने एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गई है। दोनों के बीच जो संबंध 2024 के लोकसभा चुनाव में बने थे, अब वो टूटते नजर आ रहे हैं। पहले सुनिए अवधेश प्रसाद ने क्या कहा। देखिए, जहाँ तक सीट के अरेंजमेंट का सवाल है, लोकसभा में शुरुआती दौर पर प्रथम सत्र द्वितीय सत्र में आप देखे होंगे कि अगली कतार पर माननीय राहुल जी, हम और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश जी और एक और हम बाबू जी, ये 4 लोग बैठते थे। अच्छा, और उसके बाद और लोग बैठते थे। इधर सीटिंग अरेंजमेंट में समाजवादी पार्टी को, यानी माननीय अखिलेश जी को अकेले सीट प्रथम पंक्ति में दी गई, जिसका हमारे नेता ने पुरजोर विरोध कहिए या नाखुशी जाहिर किया है, इजहार किया है और ये चाहा कि हम उनके साथ अगली सीट पे ही बैठें। असल में जब 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और पहला सत्र शुरू हुआ, उसमें अवधेश प्रसाद को राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने बीच में बैठाया था। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ही उनको बड़ा महत्व देते थे। अखिलेश यादव ने तो उन्हें अयोध्या का राजा कहकर ही संबोधित करना शुरू कर दिया। इसके बाद राहुल गांधी भी लगातार उनको अपने साथ एक ट्रॉफी की तरह रखते थे। जैसे लगता था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव बीता, उसकी जो विजेता की ट्रॉफी है वो अवधेश प्रसाद ही हैं। 2 सत्र में लगातार अवधेश प्रसाद, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच लोकसभा की पहली पंक्ति में बैठते थे। लेकिन अभी जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, उसमें अवधेश प्रसाद की सीट दूसरी पंक्ति में चली गई, जहां वो डिंपल यादव के साथ बैठेंगे। अब इस बात को लेके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विवाद है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की है कि ये कुर्सी के बंटवारे का जो झगड़ा है वो लोकसभा अध्यक्ष की परिधि का है, लेकिन अखिलेश यादव जानते हैं कि असल में ये लोकसभा अध्यक्ष की परिधि का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा कांग्रेस का है और कांग्रेस ने ही अवधेश प्रसाद को दूसरी पंक्ति में भेजा है, क्योंकि लोकसभा में जो सांसदों के बैठने की सीटों का बंटवारा होता है, उसमें जितनी संख्या वो जीत के आते हैं उस हिसाब से होता है और उनको पहली पंक्ति दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा पार्टी को या उस गठबंधन को ये बता दिया जाता है कि इस गठबंधन और पार्टी को इतनी सीटें पहली पंक्ति में बैठने को मिली हैं। जैसे कांग्रेस को 7 सीटें मिली थी पहली पंक्ति में बैठने के लिए, जिसमें से 4 पर कांग्रेस के सांसद बैठते थे और
दो समाजवादी पार्टी के लिए थी, एक तृणमूल कांग्रेस के लिए थी। समाजवादी पार्टी के लिए जो 2 सीटें थी, उस पे एक में अखिलेश यादव बैठते थे और दूसरे पर अवधेश प्रसाद। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक सीट दी। इस वजह से अवधेश प्रसाद को पीछे जाना पड़ा, क्योंकि आगे की जो पंक्ति है उस पे अखिलेश यादव बैठते हैं। ये बात जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछी, तो उन्होंने बहुत गोल-मोल जवाब देते हुए कांग्रेस को थैंक यू कहा। अखिलेश यादव ने कहा कि जो विरोधी पार्टियां हैं, वो चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दूरी बन जाए। ऐसे में जो लोग सीट बांट रहे थे, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। हालांकि अवधेश प्रसाद का ये मानना है कि ये लोकसभा अध्यक्ष की परिधि का विषय है। अखिलेश यादव लंबे समय से संसद में हैं और संसदीय परंपराओं को जानते हैं। उनको पता है कि ये सीट लोकेशन का जो मसला है, ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सफलता हासिल हुई और उस सफलता के कारण ही राहुल गांधी अवधेश प्रसाद को अपने साथ रख रहे थे। लेकिन इसके बाद जब हरियाणा, वहाँ पर कांग्रेस की हार हुई। इस हार में कांग्रेस ने जब समीक्षा करनी शुरू की, तो उसमें एक बिंदु ये भी आया कि जिस तरीके से राहुल गांधी अवधेश प्रसाद को एक ट्रॉफी की तरह अपने साथ रख रहे थे, उसका कांग्रेस के उस वोटर में अच्छा मैसेज नहीं गया जो हिंदू माइंडसेट का था, और उसे लगता था कि अयोध्या के राजा कह के अयोध्या का और हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। इस बात को राहुल गांधी ने समझा और फिर इसके बाद उन्होंने जो शीतकालीन सत्र शुरू हुआ, वहाँ पर अवधेश प्रसाद को आगे नहीं बैठाया और ना ही जिस तरीके का भाव वो पिछले 2 सत्र में दे रहे थे, उन्होंने अवधेश प्रसाद को दिया। ये बात समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को अच्छी नहीं लगी। इसके अलावा भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कई दूरियां हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण था, वो संभल था। संभल की घटना पर जब अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे थे, तो कांग्रेस उनके साथ नहीं थी। इसी तरीके से जब कांग्रेस ने अडानी के मुद्दे पर संसद में एक बहिष्कार किया, तब समाजवादी पार्टी उसके साथ नहीं थी। यानी इंडिया गठबंधन की जो दोनों पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनके बीच में एक दूरी दिखने लगी। समाजवादी पार्टी ही नहीं, इंडिया गठबंधन की एक और पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस से दूरी बनाए हुए है और तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच में आपसी झुकाव है। इससे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कई मुद्दों पर राहुल गांधी के खिलाफ है, जिसके चलते कांग्रेस भी अब नए सिरे से चीज़ों को देख रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी के साथ वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर उनको उतना फ़ायदा नहीं होगा। जबकि तथ्य ये बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो फ़ायदा हुआ, वो समाजवादी पार्टी के कारण ही हुआ। अब समाजवादी पार्टी को ये डर है कि कहीं मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ न चला जाए, और कांग्रेस को ये डर है कि कहीं दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ न चला जाए। ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं और इसी वजह से दोनों के बीच ये दूरियां बढ़ रही हैं। इन दूरियों का ही परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में जो 9 विधानसभा के उपचुनाव हुए, वहाँ पर कांग्रेस एक भी चुनाव नहीं लड़ी। जिन 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, समाजवादी पार्टी ने उसे वो 2 सीटें नहीं दी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने ना तो कोई चुनाव लड़ा और ना ही चुनाव प्रचार में किसी तरीके की भूमिका अदा की। इन उपचुनाव के चुनाव प्रचार में कांग्रेस पूरी तौर से गायब रही। हालांकि ऊपरी तौर पर उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। कई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, बावजूद कमेटियों के कांग्रेस चुनाव प्रचार करने नहीं गई। इसी कारण जो कुंदरकी जैसी वो सीट जो मुस्लिम बाहुल्य थी, उसमें भी समाजवादी पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी को लगता है कि अगर कांग्रेस उनके साथ होती और कुंदरकी में प्रचार प्रसार करती,
राहुल गांधी, प्रियंका जैसे बड़े नेता वहाँ पर प्रचार के लिए आते तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर थी वो दूसरी होती। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तमाम तरीके के मतभेद सामने आ गए हैं। अब ये देखना है कि दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता इस मतभेद को किस तरीके से सुलझाते हैं। बहरहाल अभी तक की जो स्थिति है उससे ये साफ है कि जो भाव अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद को पहले और दूसरे सत्र में मिला था, अब वो कांग्रेस नहीं दे रही है। इसके पीछे कि क्या कारण है? क्या हरियाणा की जो हार का एक बिंदु था, उसकी वजह से अब कांग्रेस अवधेश प्रसाद को किनारे कर रही है और वो नहीं चाहती कि राहुल गांधी के साथ अवधेश प्रसाद दिखे, या दलित वोटों पर जो पकड़ कांग्रेस बनाना चाहती है, उसके बीच में समाजवादी पार्टी और उनके नेता अवधेश प्रसाद आ रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने अपने बातचीत में कहा तो सीट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जहां भी बैठें पूरी दुनिया को नज़र आएंगे। लेकिन ये बात कहने की होती है, नेताओं के लिए न सिर्फ कुर्सी का महत्व होता है, बल्कि कुर्सी कहाँ पे है और किस जगह पर है, किस पंक्ति में है, इसका भी महत्व होता है। स्टूल और हैंडल के जो विचार थे शिवपाल यादव को लेके और केशव प्रसाद मौर्य को लेके जो आरोप प्रत्यारोप चले थे, इनको अभी लोग भूले नहीं हैं। अगर नेताओं के जीवन में कुर्सी का महत्व नहीं हुआ होता तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप नहीं चलते। अब अयोध्या के राजा की ज़रूरत कांग्रेस को नहीं रही, इसीलिए उसने उन्हें पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति में भेज दिया है और ये बात समाजवादी पार्टी के गले नहीं उतर रही है। बार बार लोकसभा अध्यक्ष की तरफ ये बात भेजी जाती है, लेकिन असल में मन ही मन अखिलेश यादव जानते हैं कि इसकी वजह लोकसभा अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस है। आपको क्या लगता है? ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।